वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं अंजलि लक्ष्कार आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक साधारण ब्याज पढ़ाने जा रही हूँ। क्या होता है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज किस पर लगता है? उधार ली गई राशि पर। और चक्रवर्ती ब्याज किस पर लगता है? कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज किस पर लगता है? ये मूलधन किसे बोलते हैं? जो उधार ली गई राशि है, इस पर भी क्या लगेगा? ब्याज। दूसरे वर्ष क्या लगता है इस पर भी क्या लगेगा? ब्याज। और प्लस में किस पर लगेगा? इस पर भी क्या लगेगा? ब्याज। मतलब इस पर क्या होता है? ब्याज पर भी क्या लगता है? ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिर्फ उधार ली गई राशि पर ही क्या लगता है? ब्याज। उधार ली गई राशि को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल या मूलधन। मिश्र धन क्या होता है? अमाउंट बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अमाउंट क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मतलब जो मूलधन है वो राशि और इस पर जो ब्याज लग रहा है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? मिश्र धन। मिश्र धन को क्या बोलते हैं? अमाउंट। इसको बोलते हैं अमाउंट। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। एसआई क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं ब्याज। अब इन पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 1,00,000 रुपए के लिए मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज कितना होगा? क्या दे रखा है हमें? मूलधन मतलब प्रिंसिपल दे रखा है और टाइम दे रखा है 2 साल के लिए और 12% क्या दे रखी है? दर को क्या बोलते हैं? रेट। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मूलधन लिखते हैं। मूलधन कितना है? 1,00,000 रुपए। यहाँ आ जाएगा मूलधन 1,00,000 रुपए। इसके बाद में दर कितनी दे रखी है? 12%। दर को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? कितना है? 12%। क्या करेंगे? 12 बट्टे में यहाँ से ये प्रतिशत हटा के कहाँ लेकर जाएंगे? इसको नीचे। तो क्या लगेगा नीचे? 100। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? ये 6 दूनी 12। इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 6 बार। इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 50 बार। फिर से इसको काटेंगे तो 3/25। कितना आ गया? ये 3/25। अब क्या करना है? इसमें कितने साल के लिए दे रखा है? 2 साल के लिए। टाइम कितने साल का है? 2 साल का। तो इसमें कितने स्लॉट बनाएंगे? 2 के लिए 2। अगर 3 साल दे रखा होता है यहाँ पर तो कितने स्लॉट बनाते? 3। कैसे निकालते इसमें? यहाँ क्या लेते हैं? दर। फ्रैक्शन में कितनी आ गई दर? 3/25। क्या किए? इसको जो 12% थी उसको किस में चेंज किए? ये तो किस में? प्रतिशत में। ये किस में? फ्रैक्शन में। तो यहाँ या तो प्रतिशत में ले लो या फिर फ्रैक्शन में चेंज करके यहाँ दर ले सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा? 1,00,000 इंटू कितना है फ्रैक्शन में दर? 3/25। 3/25। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 25 एकम 25। 25 चौक 100। यहाँ कितने जीरो बचेंगे? 1 2 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। कितना आ जाएगा? ये 3 चौक 12। 1 2 3। कितना आ गया? ये 12,000। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? जो सभी ईयर है उसमें क्या होता है? समान ब्याज लगता है। तो यहाँ 12,000 आया है तो यहाँ भी कितना आएगा? 12,000। अब देखिए यहाँ से एसआई तो कितना आ जाएगा? एसआई बराबर ये कितना है? 12,000 और ये कितना है? 12,000। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 वर्ष का क्या निकल जाएगा? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो गया 12,000 प्लस 12,000। कितना हो गया ये टोटल? 24,000 रुपये।
कितना निकल गया यहाँ से, SI 24,000। ये तो है फर्स्ट मेथड। अब एक फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT बटे में 100। P का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मूलधन। R का मतलब क्या होता है यहाँ पर, रेट। रेट को क्या बोलते हैं, दर। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ये T क्या है यहाँ पर, टाइम, समय। अब इस फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं क्वेश्चन, फॉर्मूले से कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्या दे रखा है, मूलधन। मूलधन कितना है, 1 लाख रुपए। दर दे रखी है 12 और टाइम दे रखा है 2 वर्ष। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल दे रखा है 1 लाख रुपए। R का मान दे रखा है 12%। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है इसमें, 100। ये 100 कहाँ से आया, यहाँ से क्या हटा रहे, प्रतिशत है। इनटू टाइम कितने साल का है, 2 साल का, बट्टे में कितना है, 100। डबल जीरो से क्या काट देंगे, डबल जीरो। बचेगा क्या, 1000। 12 इंटू 2, तो 2 को 12 से किए कितना हो गया, 24। 24 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 24। और साथ में क्या है, 3 जीरो, तो कितना हो गया ये, 24,000 रुपये। चाहे इससे निकालो चाहे इस मेथड से निकालो, दोनों से क्या आएगा, सेम आंसर। क्या करना है इस इक्वेशन में, जो मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, उसको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद में दर को फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन वाली दर को यहाँ रखना है। फिर यहाँ से इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लाई में साधारण ब्याज, इसका निकल जाएगा। फिर दूसरे साल के लिए भी साधारण ब्याज निकालेंगे, तो दोनों का मिलाकर कितना हो गया, 24,000 रुपये। एक होता है फॉर्मूला SI बराबर PRT अपॉन में 100। P का मतलब है मूलधन, R का मतलब है रेट और T का मतलब है टाइम है। यहाँ से साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं। जैसे SI बराबर SI बराबर PRT अपॉन में 100 होता है। यहाँ से SI का मान दे दे, प्रिंसिपल का मान दे दे, रेट का मान दे दे, तो किसका मान निकाल सकते हैं, टाइम का। जैसे टाइम का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर SI इंटू 100 बट्टे में PR बराबर T। अगर T का समय पूछे और मूलधन, रेट और प्रिंसिपल दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, T बराबर ये होता है। ये कहाँ से निकला, इसी से। ये 100 कहाँ चला जाएगा, इसके साथ में। ये PR कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो ये आ गया नीचे PR। अगर यहाँ से रेट निकालनी हो तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कितना दे रखा है, SI लिखेंगे यहाँ पर, इनटू ये 100 कहाँ चले जाएगा, इसके साथ में, यहाँ हो जाएगा ये 100 बट्टे में। यहाँ क्या है, R के साथ में P और T, तो ये P और T कहाँ चला जाएगा, नीचे। यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं, रेट का। T का ऐसे निकाल सकते हैं, R का ऐसे निकाल सकते हैं। अब किसका बचा है, P का। मूलधन का कैसे निकालेंगे, P बराबर क्या है, SI इंटू 100 बट्टे में। अब P के साथ क्या क्या लगा हुआ है, R और T, तो R और T कहाँ चला जाएगा, नीचे, R मल्टीप्लाई T। कैसे आया P का, यहाँ क्या है, SI, यहाँ क्या आ जाएगा, SI, नीचे क्या है, 100। 100 किसके साथ चला जाएगा, SI के साथ में, तो यहाँ SI के साथ में क्या आ गया, 100 बट्टे में P के साथ में क्या क्या है, R और T, तो R इंटू T कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो P का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SI इंटू 100 बट्टे में R इंटू T। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक में 84,000 रुपये की राशि 15% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, टाइम कितना दे रखा है, 3 साल, दर कितनी दे रखी है, रेट 15%, मूलधन कितना दे रखा है, 24,000 रुपये, अवधि के लिए जमा की जाती है,
तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कितना दे रखा है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, मूलधन कितना दे रखा है, 84,000 रुपये। इसके बाद में रेट कितनी दे रखी है, 15%। 15% को कैसे लिखेंगे, 15%। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 15, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे, 100। कितनी बार कटेगा, 3 बार। ये कितनी बार कटेगा, 20 बार। यहाँ से कितना आ गया, 3/20। फ्रैक्शन में क्या आ गई रेट, 3/20। 15% को क्या लिख सकते हैं, 3/20। किस में, फ्रैक्शन में। कितने साल के लिए बोल रहा है, 3 साल के लिए, इसलिए कितने स्लॉट बनेंगे, 3। यहाँ कितने साल है, 3, तो कितने स्लॉट बने, 3। अब कितना दे रखा है दर, फ्रैक्शन में 3/20। क्या करेंगे, यहाँ से 84,000 इंटू दर कितनी है, 3/20। इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3/20। इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 4, 2, 0, 0। 4,200 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, कितना आ जाएगा, 0, 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना आ गया, 12,600। यहाँ जाएगा 12,600। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 12,600। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 12,600। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो कैसे निकालते हैं, ये कौन से ईयर में लगा है, फर्स्ट ईयर में। ये कौन से ईयर का लगा है, साधारण ब्याज, सेकंड का। ये कौन से ईयर का है, थर्ड ईयर का। इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, तब किसका मान निकल जाएगा, 3 साल का साधारण ब्याज। 12,600 प्लस 12,600 प्लस 12,600, इन सबको क्या करना है, ऐड, 0 से 0। यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0। 6 और 6 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 1 और 1 2, 2 और 1 3। कितना आ गया इसका साधारण ब्याज, 37,800 रुपये। कितना आ गया, 37,800 रुपये। ये तो है फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं सेकंड मेथड। SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T बट्टे में 100। क्या करेंगे, यहाँ से क्या क्या दे रखा है, मूलधन कितना है, 84,000 रुपये। कितना है मूलधन, 84,000 रुपये। रेट कितनी दे रखी है, 15, और समय कितना है, 3 साल। यहाँ से क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे और किसका मान निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। P मतलब 84,000 रुपये दे रखा है, ये क्या है, मूलधन। रेट दे रखी है 15%, इंटू टाइम दे रखा है 3। टाइम कितना दे रखा है, 3 साल। नीचे क्या है, 100। 0 से 0 कैंसिल। अब बचा क्या है यहाँ पर, 840 इंटू 15 इंटू 3, 15 3 कितना हो जाएगा, 45। उधर कितना है, 840। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 5 को 0 से किए 0, 5 चौक 20, 5 8 40, 40 और 2 42, इंटू 4 को 0 से किए तो कितना आएगा, 0। 4 को 4 से किए तो कितना है, 16। 4 को 8 से किए तो कितना है, 32। 32 और 1 33, कितना हो जाएगा ये, 0 0 8 7 3। इससे भी क्या आ रहा है, आंसर सेम है। मतलब या तो ऐसा ही ऐसे निकाल लो, या फिर ऐसा ही सिंपल तरीका, ये इससे भी ऐसा ही निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा आंसर, 37,800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2700 रुपये पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये। क्या दे रखा है, प्रति रुपये। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे।
प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है इसमें? रेट बराबर 5 पैसे प्रति रुपये। प्रति का मतलब क्या है? वो बट्टे में, मतलब नीचे आएगी संख्या। तो यहाँ 1 रुपये दे रखा है, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। परसेंट में रखना चाहे तो कितना हो जाएगा? 5%। अब SI बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T बट्टे में 100 ये होता है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे? कितने महीने दे रखा है? 8। रेट कितनी निकल गई? 5। तो क्या हो जाएगा इसमें? 8 इंटू 5। क्या मूलधन क्या दे रखा है? 2700 रुपये। नीचे क्या आएगा? 100 बराबर में SI का मान निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट 00 से 00 कैंसिल। अब क्या निकालना है? यहाँ से 8 को क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 40। 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 27 से। 27 से 40 को मल्टीप्लाई किए तब कितना आएगा? 4 7 28, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। यहाँ कितना आ जाएगा? 0। मतलब इसका आंसर कितना आएगा? SI बराबर 1080 रुपये। कितना आ गया इसका मान? 1080 रुपये। कैसे आया? क्या दे रखा है? मूलधन। टाइम कितना दे रखा है? 8 महीने। पैसे 5 पैसे दे रखा है और प्रति रुपये बोल रहा है, तो रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो यहाँ क्या करना है? नीचे 100 पैसे लिखना है। जब प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तब क्या लगाते हैं? नीचे 100। अब इसी फ्रैक्शन को किस में चेंज कर रहे हैं? प्रतिशत में। तो ये कहाँ चला जाएगा? साइन ऊपर। मतलब यहाँ से रेट आ गई 5%, टाइम आ गया 8 महीने, मूलधन आ गया यहाँ 2700 रुपये। यहाँ से क्या निकल जाएगा? SI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन ने 5 वर्ष पहले कितना दे रखा है? 5 वर्ष 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए एक ऋण पर ब्याज के रूप में 9,600 रुपये का भुगतान किया। उसने कितना ऋण लिया था? कितनी राशि उधार ली थी? क्या पूछ रहा है ये कि उसने कितनी राशि उधार ली थी। अब यहाँ दे रखा है 5 वर्ष के लिए, कितना दे रखा है? 16%। क्या होता है फॉर्मूला? SI बराबर PRT बट्टे में 100। SI का मान कितना है? 9,600। मूलधन क्या करना है? निकालना है। रेट कितनी दे रखी है? 16% इंटू टाइम कितना दे रखा है? 5 वर्ष बट्टे में 100। इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 20 बार। किससे काटे? 5 की टेबल से। कितनी बार कटेगा ये? 20 बार। फिर से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा ये? 600 बार, क्योंकि 16 छिकी कितना होता है? 96। अब क्या करना है? यहाँ क्या क्या बचा? 600 इंटू ये 20 किसके साथ में इंटू हो जाएगा? इसके साथ में। बराबर में क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12। कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये। क्या निकल गया ये? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना निकल गया? 12,000 रुपये। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12,000 रुपये। कैसे निकला है ये? किसका मान दे रखा है इस बार? ब्याज का। और प्रतिशत कितनी दे रखी है? 16%। और टाइम कितना दे रखा है? 5 वर्ष। तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा? SI बराबर क्या होता है? PRT बट्टे में 100। SI का मान हो जाएगा 9,600। यहाँ P ऐसे कैसे रखना है? रेट दे रखी है 16, टाइम हो जाएगा 5, बट्टे में क्या आता है? 100। इसको काटेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये। ये क्या है? नेक्स्ट टाइप है। अनिल ने 5,000 रुपये की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार लिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6%। क्या दे रखा है? 2 वर्षों के लिए 6%। कितना हो जाएगा ये? 6 दूनी 12%। नेक्स्ट क्या है? अगले 2 वर्ष के लिए 8%। अगले 2 वर्ष के लिए 8%।
कितना हो जाएगा 8 दूनी 16%। अगला क्या है, प्रति वर्ष और 4 वर्षों बाद कितने हो गए, 2 और 2 4। इसके बाद 10% वार्षिक हो तो 10 वर्षों के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। कितना दे रखा है यहाँ पर 10 वर्ष के लिए, 4 2 और 2 कितने हो गए, 4 बचेंगे कितने 6 इंटू यहाँ कितना दे रखा है 4 वर्षों बाद प्रतिशत 10% है, यहाँ कितना आ जाएगा 10%। कितना हो गया ये 60। टोटल कितना हो जाएगा 8, ये भी कितना हो जाएगा 8 ना, आ गया ये 88% है। ये क्या है ब्याज, क्या है ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब हमें क्या निकालना है, कितना ब्याज अर्जित करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मूलधन कितना दे रखा है 5000 रुपये। ये तो क्या है R इंटू टी, मतलब यहाँ क्या रखेंगे 88%। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100। यहाँ से क्या निकल जाएगा ये SI, क्या निकल जाएगा यहाँ से ब्याज। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 88 से। कितना आएगा ये, 5 को 8 से किए तो कितना आया 40, 5 को फिर 8 से किए तो कितना आया 40, 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। कितना आ गया इसका आंसर 4400 रुपये। कैसे आया ये, मूलधन दे रखा है 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार लिया गया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6%, 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 8%, अगले 2 वर्षों के लिए 8%, 4 वर्षों बाद 10% वार्षिक हो तो 10 वर्ष के अंत में, यहाँ कितना दे रखा है 10 वर्ष के अंत में। 2 और 2 4 यहाँ रह गए, 2 और 2 4 यहाँ आ गए, कितने हो गए 4। अब नेक्स्ट देखेंगे कितना बचा, 10 में से 4 माइनस किए तो कितना बचा 6, यहाँ कितना जाएगा 6 इंटू कितना दे रखा है 4 वर्ष बाद प्रतिशत 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10%। इन सबको क्या करना ऐड, इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना प्रतिशत ब्याज है 88% है। यहाँ से SI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल दे रखा है 5000 रुपये, RT का मान आ गया 88%। अब क्या निकालना है यहाँ से SI, तो कितना आ जाएगा 4400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक दर की ब्याज दर, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक दर तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। क्या दे रखा है इसमें, 3 वर्ष के लिए 6%, कितना हो गया 3 6 की 18। अगला कितना है 5 वर्ष 9%, 5 वर्ष 9%, 5 नाम 45। आगे क्या आ जाएगा, 3 और कितने हो गए 5 8 हो गए। अब अगला क्या बोल रहा है, यदि 11वें वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज कितना मिले 8160 रुपये, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो गया 8, कितना बचेगा 11 में से 8 गए तो 3 इंटू दर कितनी दे रखी है 8 वर्ष बाद 13%, यहाँ क्या आ जाएगा 13%। कितना हो जाएगा ये 13 3 39। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 8 और 5 13, 13 में 13 और 9 कितना हो जाएगा इसमें 22, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, कितना आ गया ये 102% है। अब 102% बराबर क्या दे रखा है 8160 रुपये, मतलब किसका मान दे रखा है ब्याज का, इसके बराबर क्या रखेंगे 8160 रुपये। अब 1% निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा नीचे, 8160 रुपये। किसका मान है ये R इंटू टी का मान, किसका मान है T इंटू R। यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा, क्या निकालना है हमें मूलधन राशि, तो ये कहाँ चला जाएगा नीचे 102% के लिए ऊपर क्या आ जाएगा
100। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 5 1, यहाँ कितना आ जाएगा 4 0 8 0। अब ये कितनी बार जाएगा 8 बार, साथ में क्या है 0, कितना आ जाएगा इसका मान 8,000 रुपये। कैसे किए इस क्वेश्चन को, 3 वर्ष में कितना हो रहा है 6%, यहाँ कितना लिखना है 3 में 6%, 5 में कितना हो रहा है 9%, 5 का 9% कितना हो जाएगा 45। फिर क्या बोल रहा है 11वें वर्ष के लिए, 11वें वर्ष के अंत में, तो 11 कब होंगे जब 3 और 5 को क्या करेंगे माइनस, कितना माइनस करेंगे 8, तो कितना बचेगा 3, 3 के लिए कितना हो जाएगा 13%, तो 13 के लिए कितना आएगा 39। इन सबको क्या करना है जोड़ना है, जोड़ने के बाद क्या करेंगे इसके बराबर में ब्याज कितना दे रखा है 8,160 रुपये, यहाँ से इसको रखेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, तो 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है, तो उधार दी गई राशि क्या है, कितना है परसेंट 25%, रेट कितनी दे रखी है 25%, कितना हो जाएगा 25%, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, कितनी बार कटेगा ये 1/4 बार। अब ये नीचे वाली संख्या क्या होती है मूलधन, ऊपर वाली संख्या क्या होती है ब्याज, यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 4, यहाँ कितना दे रखा है ब्याज 6 वर्षों में ब्याज, 6 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना है 1, तो 6 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 6। इन दोनों को जोड़ेंगे, जब प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ेंगे तो किसका मान आएगा अमाउंट का, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 10। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 2 का, ये किसके बराबर रखेंगे 360 रुपये के, क्यों, क्योंकि दी गई राशि कौन सी है 360 रुपये, यहाँ से इन दोनों के बीच का क्या देखना है अंतर, तो कितना आ जाएगा 2 बराबर 360, एक के लिए निकालेंगे तो 360 बट्टे में क्या आ जाएगा 2, हमें क्या निकालनी है उधार दी गई राशि क्या है, मतलब क्या पूछ रहा है वो मूलधन, तो मूलधन का मान कितना है यहाँ पर 4, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितनी बार कटेगा ये 2 बार। अब 360 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 720 रुपये। कैसे आया, 2 को 0 से किए तो 0 आ जाएगा, 2 को 6 से किए तो 12 आएगा, यहाँ कितना आ गया 2, 2 को 3 से किए तो 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ गया 7, कितना आ गया इसका मान 720 रुपये। कैसे किए इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है 25%, 25% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, नीचे वाली संख्या मूलधन रहती है, ऊपर वाली संख्या ब्याज, यहाँ क्या करेंगे, ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 4, जब 6 साल के लिए ब्याज निकालेंगे तो 1 साल के लिए कितना है ब्याज 1, तो 6 साल के लिए कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ ब्याज आ गया, यहाँ क्या आ गया मूलधन, दोनों को मिलाकर क्या बनता है अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 10। अब इन दोनों का अंतर कितना है 2, बराबर में क्या दे रखा है 360 रुपये अधिक हो जाता है, तो यहाँ कितना रखना है 360। यहाँ से देखो प्रिंसिपल से ब्याज कितना हो रहा है 2 ज़्यादा, तो यहाँ से 2 के बराबर में क्या हो जाएगा 360, एक के लिए निकालेंगे 360 बटे 2। अब यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, क्या निकालनी है हमें मूलधन, तो मूलधन के लिए क्या हो जाएगा इसमें 360 बटे 2 इंटू मूलधन कितना है 4, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, कितना आ जाएगा 720 रुपये। किसी निश्चित धनराशि के लिए, किसी निश्चित धनराशि के लिए क्या नहीं दे रखा है इसमें धनराशि, क्या दे रखा है इसमें 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर
कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा इसमें प्रिंसिपल, और जो 6 दे रखा है वो क्या हो जाएगा इसमें SI। 6 क्या हो जाएगा इसमें SI। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में क्या बोल रहा है ये, ब्याज उस समय उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाता है। तो ये क्या हो गया प्रिंसिपल, और 6 क्या हो गया SI। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल कितना है 5 और SI कितना है 6, और रेट कितनी दे रखी है 20%। 20% निकालना क्या है कितने समय में, मतलब यहाँ से क्या निकालना है टाइम। तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या दे रखा है प्रिंसिपल, तो SI बराबर क्या होता है P × R × T बट्टे में 100। SI कितना दे रखा है 6, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5, रेट कितनी दे रखी है 20% × T बट्टे में 100। काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल। इसका आंसर कितना आ जाएगा T बराबर 6 साल। कितना आ गया T बराबर 6 साल, क्योंकि 20 से ये 100 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ कितना है 6, तो इसके बराबर में T के बराबर में क्या बचा 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 6 साल। कितना आ जाएगा 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक दर से एक निश्चित समय क्या दे रखा है T वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि के 9/16वें भाग के बराबर है, तो T का मान क्या होगा। किसका मान पूछा है इसमें T का। अब इसमें भी क्या हो जाएगा 16 प्रिंसिपल, ऊपर क्या है 9 क्या हो जाएगा इसमें SI। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज में दे रखा है T समय में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि के 9/16वें भाग के बराबर है। मतलब यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ गया 16, यहाँ से देखिए SI तो कितना आ गया 9, और क्या दे रखा है रेट दे रखी है 9%। क्या पूछ रहा है टाइम, वही फॉर्मूला लगाना है SI बराबर PRT बट्टे में 100। यहाँ से निकालेंगे किसका मान T का मान, तो फॉर्मूले के कैसे चेंज कर देंगे, T बराबर SI × 100 बट्टे में P × R। SI का मान कितना है इसमें 9 × में 100, यहाँ से P का मान कितना आ जाएगा 16 × R का मान कितना है इसमें 9%। 9 से क्या हो जाएगा 9 कैंसिल। 100/16 को कैसे लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। 100 में किसका भाग देंगे 16 का, तो कितना आएगा इसका मान 6 सही 1/4%। ये क्या होती है भिन्न में इसका मान, तो इसको डायरेक्ट भी याद रखना होता है कि 100/16 को क्या लिख सकते हैं 6 सही 1/4। 9 से 9 कैंसिल, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 50। 2 से काटेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा 8 बार, फिर से काटेंगे तो कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 4। 25 में किसका भाग देना है 4 का, कितनी बार जाएगा 6 बार, कितना आएगा 24, बचा कितना 1, तो ऊपर 1 आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा 4। 6 सही 1/4 ईयर, क्या आ जाएगा 6 सही 1/4 ईयर्स। कैसे आए ये, यहाँ से साधारण ब्याज धनराशि का दे रखा है 9/16, तो यहाँ से हो जाएगा P बराबर 16, ऐसा ही हो जाएगा 9, R दे रखा है 9%, T निकालना है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। आज हम पढ़े साधारण ब्याज के कुछ टाइप। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।